हेलो दोस्तों, आज से मैं एक नई स्टोरी शुरू करूँगा। एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखता है कि एक आदमी और एक लड़का जा रहे होते हैं। फिर नरेशन चालू होता है जहाँ पर बोलता है जो 1000 सालों से राज कर रहे थे उन लोगों का टाइम ख़त्म हो गया। अभी जो है सो न्यू वर्ल्ड की शुरुआत हुई है। ये न्यू एम्पायर के अगेंस्ट खड़ा हुआ है। वो लोगों को बहुत बुरी बुरी पनिशमेंट मिली है। सारे जो डिवाइडेड किंगडम हुए थे वो सभी यूनाइटेड होके एक एम्पायर बन चुके हैं। वो सब अभी एक ही जने की बात सुनते हैं जो कि यनजिंग है और वो क्वीन एम्पायर का मास्टर है और वो चाइना का पहला रूलर है। तो इतना स्ट्रांग होने के बावजूद भी अभी भी नहीं रुक रहा है। वो अपनी फौज बना रहा है और सोल्जर्स को ट्रेन कर रहा है ताकि वो पूरे वर्ल्ड पर कब्जा कर सके। फिर तभी वहाँ पर वो लड़के और उस स्वॉर्डमैन को रोकने के लिए दोनों साइड से सिपाही आ जाते हैं और वो स्वॉर्डमैन जो है सो एक पतले ब्रिज पर ठहरा हुआ होता है। फिर वो लड़के से पूछता है जिसका नाम टिनमिंग, क्या तुम डरे हुए हो? जिस पे वो लड़का बोलता है नहीं, मैं नहीं डरा हुआ हूँ। पूछता है तुम्हें नहीं पता ये लोग क्यों नहीं हम लोगों के ऊपर अटैक कर रहे हैं? तो जिस पे टिनमिंग बोलता है ऐसा लग रहा है ये लोग तुमसे डर रहे हैं। जिस पे वो बोलता है नहीं, ये लोग मुझसे नहीं डर रहे हैं, हम लोग जो रास्ते पे जा रहे हैं वो लोग उस रास्ते से डर रहे हैं। बोलता है तुम्हें इन लोगों की आंखों में अच्छे से देखना होगा और तुम्हें इन लोगों की आंखों को अच्छे से याद रखना होगा। टिनमिंग पूछता है क्यों? वो बोलता है ये जो नजरें हैं वो कमजोरों की है और तुम कभी भी कमजोर नहीं बनोगे। जिस पे टिनमिंग बोलता है हाँ, मैं कभी भी कमजोर नहीं बनूंगा, मैं बहुत स्ट्रांग बनूंगा। फिर वहां पर उन लोगों का सेनापति बोलता है जियोनी, तुम्हारे पास अभी जाने का कोई रास्ता नहीं है, अभी अपने हथियार डाल दो और सरेंडर कर दो। और ये नज़ारा जो है सो दो लोग देख रहे होते हैं। एक जना पूछता है ये जो चाइल्ड है जिसको जियोनी प्रोटेक्ट कर रहा है उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली? तो जिस पे दूसरा आदमी बोलता है हाँ मिली, वो एक ऑर्फन है। पहले उसको एक एल्डरली लोगों ने अडॉप्ट किया था लेकिन उन लोगों के घर में आग लगने की वो एल्डरली कपल मारे गए। उसके बाद ये लड़का जो है सो स्ट्रीट्स पर घूम रहा था ऐसे ही। फिर उसको 1 महीने पहले जियोनी ने देखा और उसे अडॉप्ट कर लिया। आदमी बोलता है इस दौरान जियोनी सिर्फ इन्वेस्टिगेट कर रहा था ताकि वो सिर्फ इस बच्चे को ढूंढ सके। तो दूसरा वाला बोलता है हाँ शायद यही होगा, लेकिन किसी को भी नहीं पता उसने ऐसा क्यों किया। पर सेनापति बोलता है सर हमें पता है, प्राइम मिनिस्टर आपको बुला रहे हैं, अगर आप हमसे कोऑपरेट कर लोगे तो हम आपको हार्म नहीं करोगे। वहाँ पर गलती से एक सिपाही के हाथ से तीर छूट जाता है जिससे जियोनी डॉज करता है। फिर वो उसके ऊपर अटैक कर देता है और पहली बार में उसका गला काट देता है। फिर वहाँ पर लड़ाई शुरू होती है तो जियोनी उन सबको मार देता है। यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन करने में मुझे प्रॉब्लम हो रही है तो इसके लिए मैं उसको स्वॉर्ड्समैन कहूँगा, आप समझ जाना मैं किसको बोल रहा हूँ। नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि एक घोड़े पर एक आदमी मरा हुआ जा रहा होता है जिसके हाथ में एक स्लिप होती है। फिर वो एक सोल्जर लेके आके राजा को स्लिप देता है और राजा पढ़ता है और वो बोलता है एक जियोनी नाम का बंदा और एक लिटिल बॉय जिन्होंने 300 लोगों को हराया, ऐसा कैसे हो सकता है बोल के वो राजा गुस्सा करता है। राजा बोलता है 1 साल पहले जब हम लोग चौ किंगडम से 1000 सोल्जर से हारे थे और फिर हम लोगों ने उसके बाद उसे 5 गुना सोल्जर दोबारा उन लोगों पर भेजे थे अटैक करने के लिए और बाद में चौ किंगडम हम लोगों के हाथ में आया। अभी हम मुझे फर्क नहीं पड़ता उसे मारने 3000 लोग जाएं फिर 30,000, लेकिन उसे मार के आओगे। अभी वहाँ पर एक आदमी आता है और वो राजा को बोलता है जियोनी कोई नॉर्मल बंदा नहीं है या फिर कोई किंगडम नहीं है, वो एक स्किल स्वॉर्ड्समैन है। ऐसे स्वॉर्ड्समैन लाखों में से एक होते हैं, लेकिन मेरी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से जियोनी जो है सो गोस्ट वैली को बिलोंग करता है जहाँ का मास्टर सिर्फ 2 ही लोगों को ट्रेन करता है जो कि दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं और उन दोनों में से जो भी बचेगा वो जो है सो गोस्ट वैली को रूल करेगा। और वो लोग दोनों जो भी है वो बचपन से ही राइवल्स होते हैं एक दूसरे के। और जो दूसरा वाला बंदा है वो जियोनी है तो हमें उसके राइवल को ढूंढना होगा और हम उससे उस पर अटैक कराएंगे। नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि वो मिनिस्टर जो है सो उस जंगल में जाता है। तभी वहाँ पर उन लोगों को बहुत सारे स्नेक मिलते हैं। तो मिनिस्टर बोलता है हम लोग यहाँ पर सिर्फ तुम लोगों से बात करने आए हैं, तुम हमारे हॉर्न किंगडम को ऐसे ही बेइज्जत नहीं कर सकते। वहाँ पर एक लड़की आती है और वो स्नेक ये देख के चले जाते हैं। वो उन लोगों को बोलती है मेरे साथ चलो और वो लड़की उन्हें जो है सो गोस्ट वैली के दूसरे शख्स से मिलाती है जो कि जियोनी का राइवल ही होता है। फिर वो प्राइम मिनिस्टर जो है सो उसे अपना इंस्ट्रक्शन देता है जिस पे
वो जो है सो एकदम अजीब तरीके से बात करता है। तो ये देख के एक सिपाही को गुस्सा आता है और वो बोलता है तुम प्राइम मिनिस्टर से ऐसे कैसे बात कर सकते हो। तो वो सिर्फ अपनी एक शॉट थोड़ी सी बाहर निकालता है और अंदर करता है, जिससे उस सिपाही की वहीं पर मौत हो जाती है। मिनिस्टर बोलता है हम लोग यहाँ पर सिर्फ बात करने आए हैं। ये जो हायन किंगडम के तुम रोल की बात कर रहे हो उसका तो मुझे पता नहीं है, लेकिन किन किंगडम ने इसको 3 साल पहले ही डिस्ट्रॉय कर दिया था। बोलता है सर मुझे पता है, तुम बहुत ग्रेट वॉरियर हो और तुम जो है सो किंग हैन के साथ ठहरे हुए थे। बहुत खराब होगा अगर तुम अभी भी यहाँ पर इस फॉरेस्ट में ही रहोगे। तो यहाँ पर वो अपने किंग की तारीफ करने लगता है। हमें जो है सो बहुत अच्छे टैलेंट की जरूरत है। तो जिसपे वो आदमी बोलता है तो तुम यहाँ पर ये सब बातें करने आए हो। तो वो बोलता है आपने मुझे बहुत डिसअपॉइंट कर दिया लॉर्ड ली। वो बोलता है तुम भी वही बेकार लोगों में से ही हो, तुम यहाँ से जा सकते हो। आते आते अपने सिपाही को लेने लगता है और वो बोलता है ये क्या टेक्निक है, आपकी टेक्निक तो बहुत अच्छी है लेकिन ये जियोनी की टेक्निक की कभी भी बराबरी नहीं कर सकती। ली बोलता है ये नाम मैं कभी नहीं भूल सकता। फिर वो जो है सो ली को जियोनी के अगेंस्ट भड़काता है। फिर बोलता है वो जो बच्चे को जियोनी प्रोटेक्ट कर रहा है उसे तुम हमें दे दो और जियोनी के साथ तुम कुछ भी कर लो। तो फिर वो पूछता है वो बच्चा कौन है। तो वो बोलता है वो बेकार है, उसे इस दुनिया में जीने का कोई हक नहीं है। फिर वो वहाँ से चला जाता है। ली बोलता है अनपैरेलल्ड डेमन, डार्क वुल्फ, फिनिक्स ये सब कहाँ हैं? कि बोलते हैं मैं बोल दूंगी उन लोगों को असेंबल होने के लिए। बोलती है अनपैरेलल्ड डेमन जो है सो यहाँ से 300 मील दूर है, वो कोई शैंडाइन माउंटेन पर ट्रेनिंग कर रहा है। बोलता है अनपैरेलल्ड डेमन को बोल दो ये सब चीज़ों के बारे में इन्वेस्टिगेट करे। फिर नेक्स्ट सीन में हमें टियानमिंग और स्वॉर्डमैन दिखाए जाते हैं जो कि चल रहे होते हैं, लेकिन टियानमिंग देखता है कि स्वॉर्डमैन जख्मी हो गया है उन लोगों से लड़ने की वजह से। तो जिस पे टियानमिंग बोलता है क्या हम लोग रेस्ट करें। तो स्वॉर्डमैन पूछता है क्या तुम थक गए हो। जिस पे टियानमिंग बोलता है नहीं आपको चोट लगी है ना तो हमें रेस्ट करना चाहिए। तो फिर स्वॉर्ड्समैन बोलता है नहीं हमें वहाँ पर चलना चाहिए, कैसे भी करके उधर जाना है हमें। तभी स्वॉर्ड्समैन को चक्कर आता है और वो टियानमिंग के ऊपर गिर जाता है और फिर टियानमिंग उसके लिए पानी लेके आता है। फिर वो उसके लिए मुर्गियाँ भी पकड़ता है और वो मुर्गियों को फ्राई करने लगता है। तभी गलती से वो आँच की एक चिंगारी को पीछे फेंक देता है और वो फायर हो जाती है। और हमें फिर वहाँ पर एक स्कूल दिखाया जाता है। एक लड़का ट्रेनिंग कर रहा होता है और वो क्लोज कॉम्बैट में सभी लड़कों से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। उस आँख की चिंगारी की वजह से वहाँ पर फायर होती है। ये देख के वो लोग समझ जाते हैं कि ज़रूर वहाँ पर एनिमी ने अटैक किया होगा और ये सिग्नल है। तो वो लोग वहाँ पर जाते हैं लेकिन वो देखते हैं वहाँ पर टियानमिंग रहता है। इस स्वॉर्ड्समैन के सामने तलवार निकाल के बोलता है इनसे दूर रहो, मैं यहाँ पर इनकी रक्षा करने के लिए हूँ। तभी वहाँ पर वो भी लड़का आता है जो कि क्लोज कॉम्बैट में बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है और वो टियानमिंग उससे पूछता है कि तुम हो कौन। तो दूसरा लड़का बोलता है मुझे तुमसे पूछना चाहिए था कि तुम कौन हो। साथ दूसरा आदमी होता है वो बोलता है तुम कौन हो। जिसपे और वो देखता है उस स्वॉर्ड्समैन को और वो बोलता है ये बहुत ज़्यादा इंजर्ड है, इसके साथ ये किसने किया। तो टियानमिंग बोलता है इससे तुम्हें क्या करना है। तो आदमी पूछता है अभी यहाँ पर क्या हुआ। तो जिस पे टियानमिंग बोलता है मैं यहाँ पर चिकन रोस्ट कर रहा था तभी ये सारे लोग आकर मुझे घेर लिए ऐसा। तभी वो लड़का बोलता है अंकल देखो इसके हाथ में कौन सी स्वॉर्ड है। और फिर वो लड़का उस स्वॉर्ड को लेने जाता है। टियानमिंग जो है सो उस पर स्वॉर्ड से अटैक करने लगता है, लेकिन वो लड़का बहुत फास्ट और बहुत स्ट्रांग होता है और वो उसके वार से आराम से बचता है। फिर वो उससे स्वॉर्ड ले लेता है। फिर वो आदमी उस स्वॉर्ड को देख के बोलता है ये हमें ऐसा दिख रहा है कि ये क्वीन एम्पायर ने लिखे हुआ है ये टेक्स्ट। लड़का बोलता है क्या ये लड़का जो है सो क्वीन एम्पायर का जासूस है। वो आदमी बोलता है ये जो स्वॉर्ड है ये कोई ऑर्डिनरी स्वॉर्ड नहीं है और जो इस स्वॉर्ड का मास्टर होगा वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा। वहाँ पर वही विलेज के एक आदमी को कोई दूर से फेंकता है और वो वहीं पर मर जाता है। इस पे वो लड़का बोलता है कौन है यहाँ से बाहर निकलो। अभी वहाँ पर एक आदमी आता है जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। अगर वीडियो अच्छा नहीं लगा तो वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हो आप लोग।